कई फिल्मों में देखा होगा जिसमें कि कोई भी अमीर या रसूखदार व्यक्ति आकर गांव के लोगों को धमकाता है कि अगर मेरा नाम लिया या मेरे खिलाफ गवाही दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये चीजें आजकल सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलती है। रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो ऐसी घटनाएं ना के बराबर होती है। लेकिन आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। गांव की एक महिला को पूरी तरह से निर्वस्त्र करके पूरे गांव में रात को घुमाया जाता है और साथ ही उसे वही गांव में ही एक खंबे से बांधकर पीटा जाता है। और वहां पर गांव के लगभग 60-70 व्यक्ति मौजूद थे। लेकिन जब पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की तो हर व्यक्ति एक ही चीज कह रहा था कि हम यहाँ पर मौजूद नहीं थे, या हम सोए हुए थे, या हम तो उस दिन गांव में ही नहीं थे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो इस घटना को पुलिस को गवाही दे सके कि हमने आंखों से देखा है कि इस महिला के साथ किसने इन सारी चीजों को अंजाम दिया है। आखिर ये क्या घटना थी, कहाँ की घटना थी, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीजें हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक में। एक जगह पड़ती है बेलगावी, और वहीं पर एक परिवार रहता था जिसमें कि माता पिता थे, दादी थी और एक लड़का था। और जो लड़का था वो उसी के गांव के पास की एक लड़की से प्यार कर बैठता है। और जो लड़की थी वो बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, बहुत ही पैसे वाले घर की लड़की थी। और उन दोनों के बीच का जब रिलेशन का उनके घर वालों को पता चलता है तो लड़की के घर वाले साफ इनकार कर देते हैं कि हम एक गरीब लड़के से हमारी बेटी की शादी नहीं कर सकते। और उस लड़की की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी जाती है, और वो थी 16 दिसंबर 2023, जिस दिन उस लड़की की शादी होनी थी। लड़की ने साफ तौर पर इनकार किया था कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते हैं और 16 दिसंबर की शादी पक्की कर दी जाती है। और अब इधर जो वो लड़की थी वो उस लड़के के साथ अपने घर से 10 दिसंबर की रात को भाग जाती है। और जब वो घर से भागती है, घर वाले उसे हर जगह तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो एक नामी परिवार था, पैसे वाला परिवार था, कि 16 दिसंबर को जब इसकी बारात आएगी तो हम क्या कहेंगे। उन्होंने लड़की को पूरी तरह से हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। तो उसी लड़की के परिवार वाले 12 दिसंबर की रात को लगभग 1:30 बजे उस लड़के के घर पे जाते हैं, जहां पर उसकी दादी और उसकी माँ मौजूद थी। और रात को 1:30 बजे जाकर उसके घर का दरवाजा बजाया जाता है। और जब उसकी लड़के की माँ सीमा गेट खोलती है तो वो लोग उसे पकड़ते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो उसकी दादी थी वो उसे बचाने की कोशिश करती है, उसे भी मारना शुरू कर देते हैं। और सीमा से वो लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। सीमा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती मेरे बेटे के बारे में, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं और वो सीमा के पूरे कपड़े फाड़ देते हैं और उसे घसीटते हुए वो उसके घर से बाहर ले आते हैं। वो 16 लोग थे जिन लोगों ने उसे गांव में बुरी तरह से घसीटा। और उस सीमा ने बहुत ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश की कि उसे कोई तो बचाने आए, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि उसकी आवाज़ को सुनकर गांव के कुछ लोग जो सोए हुए थे वो उठ भी जाते हैं, घरों के बाहर निकलते हैं। कोई छत से देख रहा था, कोई बालकनी से देख रहा था, तो कोई नीचे भी आ चुका था। नीचे लगभग 60 लोग आ चुके थे, लेकिन उन 60 में से कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जो सीमा का पति है, उसका एक दोस्त था जहांगीर, वो हिम्मत करता है कि वो सीमा को बचाए। लेकिन जैसे ही वो सीमा को बचाने की कोशिश करता है, उसे गाड़ी से बांध के घसीटा जाता है। इधर जहांगीर की पत्नी हीना, वो भी अपने पति को बचाने के लिए दौड़ती है, उसके साथ भी मारपीट की जाती है। साथ ही उसकी बेटी को भी पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो उसकी बेटी थी वो वहाँ से भाग जाती है, हर घर का दरवाज़ा खटखटाती है जिसको वो जानती थी कि मेरे अब्बू और मेरी अम्मी को बचा लो। लेकिन कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों का खौफ इतना ज़्यादा था
कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जहांगीर को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जहांगीर को इतना घसीटने के बाद में भी जो सीमा थी उसे नहीं छोड़ा जाता है। वो बार बार कह रही थी कि उसे नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे कपड़े दे दो, लेकिन किसी को भी उस पर तरस नहीं आया। और तभी पुलिस के पास कोई कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे कपड़े दिए जाते हैं, उसे पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है, जहां पर वो सारी बात बता देती है। अब पुलिस वालों को गवाही की जरूरत थी, क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, कैसे ना कैसे छूट सकते थे। और जब पुलिस वालों ने गवाही के लिए लोगों से पूछताछ शुरू की, हालांकि सीमा ने बहुत से लोगों का नाम बताया था कि यहाँ पर उसके आस पड़ोस के ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी। कोई भी इस पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता था। और अब ये जो सारी चीज़ों का वीडियो है, बहुत से लोगों ने बना लिया था। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों से तो डिलीट करवा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से ये बच गया था जिसे डिलीट नहीं हो पाया था। और अब ये घटना सोशल मीडिया पर बुरी तरह से तैरने लगी थी। जब ये घटना कर्नाटक की सरकार तक पहुंची, वो लोग भी हरकत में आ गए थे। ये पूरी बात जब दिल्ली सरकार तक पहुंची तो उन्होंने कर्नाटक सरकार को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई थी कि ये कैसी घटना हो रही है कि किसी महिला को निवस्त्र करके गांव में घुमाया जा रहा है। और ये मामला जब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हुआ, मीडिया तक पहुंचा, तो मीडिया ने भी इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लिया था और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि जो लड़का और जो लड़की है, उनका कोई भी पता नहीं चल पाया कि वो लोग कहाँ जाकर छुप गए। लेकिन उन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके जाने के बाद लड़के की माँ के साथ इतना ज़्यादा बुरा सलूक किया जाएगा, जो कि उन लोगों ने किया। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपकी जो रिलेशन है उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। आपके घर वाले कभी आपके लिए गलत फैसला नहीं कर सकते, तो आप अपने घर वालों के फैसले का सम्मान कीजिए। और अगर आप अपनी पसंद से शादी भी करना चाहते हैं तो आप अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। यूँ घर से भागकर शादी करना कोई भी रास्ता नहीं निकलता है। अब वो लड़का तो उस लड़की को लेकर भाग जाता है, लेकिन उसका बदला लिया जाता है उसकी माँ के साथ, जिस बेचारी को आज कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। हालांकि सरकार ने उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा और 2 एकड़ जमीन दी है, ताकि वो अपनी गरीबी मिटा के अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन वो भरण पोषण, वो गरीबी मिटाना किस काम का, जिसकी इज्जत को पूरे गांव में उछाला गया था। तो आप ऐसी हरकतें करने से बचिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए